जिस समय झारखंड के जंगलों के दूषित जल से श्री सनातन गोस्वामी पाद को विकार हुआ है, श्रीमद् महाप्रभु ने सर्वप्रथम आके श्री सनातन गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगाया, उनका आलिंगन किया। और इस बात से सनातन गोस्वामी पाद को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे इस विकृत शरीर को, मेरे इस दुर्गंधपूर्ण शरीर को श्रीमद् महाप्रभु आलिंगन करते हैं, मुझे तो जीने तक का अधिकार नहीं है। कल ही मैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने आके इस शरीर को त्याग दूंगा। और जब ये बात पता चली है महाप्रभु को, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को बुलाया और कहा, सनातन, तुम्हें इस शरीर को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे, ये प्रभु की दी हुई संपत्ति है, इसको जीवित रखने या मारने का तुम्हें क्या अधिकार। और तुम्हारे शरीर का आलिंगन मैं अपनी पवित्रता के लिए करता हूँ। मेरे शरीर का स्पर्श से, मेरे शरीर के स्पर्श से तुम पवित्र नहीं होते, बल्कि तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी देह नाम से भरी हुई है, भगवत नाम से भरी हुई है। ये साक्षात भगवान ही कह रहे हैं। तो इसलिए कहा गया, नाम से बढ़कर संसार में और क्या हो सकता है भला। भगवान नाम से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज़ हो सकती है क्या। इसलिए कलयुग केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन के समान, केशव के कीर्तन से बड़ा कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा कृत्य हो ही नहीं सकता। भगवत नाम की 16वीं कला के स्वरूप भी संसार के योग, तप, यज्ञ आदि इनकी तुलना कभी नहीं कर सकते।